Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you and happy Holi, right? तो आज होली के स्पेशल ओकेशन में हम सारे लोगों का ऑलरेडी कलरफुल मूड है और उसी कलरफुल मूड के साथ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर क्लासेस क्योंकि त्योहार अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है ना। त्योहार को और अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे जब वी विल रीच आवर टारगेट, राइट? तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ एंड हियर वी आर। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, राइट? इंस्ट्रक्शन एकदम सेम है, तो फटाफट आप लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो और आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्विक क्विक जल्दी जल्दी आप सारे लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। पढ़ लिया? तो बोला क्या जा रहा है, देखिए, in each of the following question a sentence has been split into 5 parts। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको 5 हिस्सों में हम लोग तोड़ेंगे। एक हिस्सा अपने जगह पे फिक्स्ड होगा। ये जो सेंटेंस 1 है इट विल बी फिक्स्ड, ये अपने जगह से नहीं हिलेगा। और जो बच गए A, B, C, D we will arrange them in such a sequence जो कि उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा और साथ ही साथ ग्रामेटिकली करेक्ट करेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। द गोल ऑफ आपके सेंटेंस में बिल्कुल फिक्स है, राइट? द गोल ऑफ आपके सेंटेंस में बिल्कुल फिक्स है, तो इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा वो आप लोग जल्द से जल्द 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करके बताइए। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट आंसर दीजिए। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। बी क्विक, एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो हियर इज योर टाइमर आउट, आपका समय होता है समाप्त। तो देखो, द गोल ऑफ ushering in development cannot be realized। तो क्या ये सही जा रहा है? क्या ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे? नहीं, ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ये थोड़ा सा अटपटा हो जा रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को काट दें। अब दूसरा बी से स्टार्ट करेंगे क्या? द गोल ऑफ कैन नॉट बी रियलाइज्ड, बिल्कुल नहीं। डी से स्टार्ट करेंगे क्या? द गोल ऑफ डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस इंडिया साउंड्स बेटर, क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं होगा तो इन दोनों को काट दिया, तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग चेक कर लो, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपका द डिजिटल इंडिया अपनी जगह पे फिक्स है। आपको करना क्या है? आपको रीअरेंज करना है विथ रेस्पेक्ट टू ABCD और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फटाफट सॉल्व करके आंसर दीजिए। बी क्विक, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। लेट्स सी कौन फटाफट सबसे पहला आंसर देते हैं। एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अपने लोग। आपका समय होता है समाप्त, तो चलो लेट्स रीड। द डिजिटल इंडिया विच रिक्वायर्स हेवी इन्वेस्टमेंट, हो सकता है, यस और नो? एकदम हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रियलाइज इट्स विजन ना, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस करेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? ये जो सीक्वेंस जा रहा है ये प्रॉपर नहीं है। ए के बाद बी, बी के बाद सी नहीं जा रहा है। अब आगे देखो, द डिजिटल इंडिया वो है क्या? वो एक प्रोग्राम है, तो क्या बी से स्टार्ट कर सकते हैं? द डिजिटल इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम साउंड्स मच बेटर, तो बी कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो देख लो, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिजिटल इंडिया है क्या? डिजिटल इंडिया इज नथिंग बट अ प्रोग्राम, राइट? Let's move on to the next category, that is question number 3 and your timer starts now। फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्विकली आंसर देंगे। टाइमर से 1 सेकेंड ज्यादा हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा टाइमर के अंदर ही सॉल्व करेंगे, राइट? तो शुरू हो जाएगी।
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सारे लोग, है कि नहीं? बी क्विक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखने जाए तो हमको क्या दिखेगा, देखो, इट इज अनडिनायबल। ये हम झुटला नहीं सकते, तो किसी बात को जब झुटलाया नहीं जाता वो अनडिनायबल होता है। इट इज अनडिनायबल, फिर उसके बाद बी, वुड थ्राइव यूजिंग देयर डोमिनेंस, नो डजंट मैटर। फिर उसके बाद डी, इट इज अनडिनायबल द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। इट इज अनडिनायबल के बाद कुछ तो होना चाहिए कि सोसाइटी और ये आ जाएगा, राइट? तो अनडिनायबल के बाद कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, बोलो? ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी? बोलिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आप खुद ही देख लो, अनडिनायबल के बाद ओनली, वुड, द, सोसाइटी, कुछ भी सुटेबल नहीं जा रहा है एक्सेप्ट दैट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अनडिनायबल दैट विदाउट इफेक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स ओनली द एलिट एलिशंस ऑफ, फिर उसके बाद द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट विल थ्राइव यूजिंग देयर डोमिनेंस। अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो जिनके पास सत्ता है वही लोग रूल करेंगे, बाकी लोग प्रॉब्लम में पड़ेंगे, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 3 तक आई होप आप लोगों में से किसी को कोई डाउट या क्वेरी नहीं है, राइट? चलिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर? चेक कर ले, देखो क्या बोल रहे। टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस टू मूव अहेड, बिल्कुल नहीं। टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड के बाद क्या? दे मस्ट बी वैंक्विश्ड। टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन, मैं टेम्प्ट हो गई कि हमको ये चीज अब लाइफ में चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को रेडी हूं, तो दैट्स टेम्पटेशन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैंने अपना टारगेट सेट किया लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कुछ चीजों से डिस्ट्रैक्शन हो गया, आई गॉट डीरेल्ड, राइट? मैं उस अपने एम से हट गई, अपने गोल को रीच नहीं कर पाई, तो ऐसे सिचुएशन में हमको इनसे बच के रहना है, इनको हराना है, इनको विजयी नहीं होने देना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो डी से स्टार्ट होगा, इतना तो श्योर है, तो बी को काटो, बी को काटो। अब डी बी श्योर है, देखो, मस्ट बी वैंक्विश्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के बाद हमेशा टू आता है ना, हम लोग फ्रेज ही तो बोलते हैं, इन ऑर्डर टू। यस और नो? अपने लोग फ्रेज में ही क्या यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड must be vanquished in order to move ahead or else they in turn would vanquish the traveler। मतलब वो हम लोग को vanquish कर देगा, टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन हमें हरा देगा, हमारे टारगेट से हमें रिमूव कर देगा। तो डी बी ए है ना, डी बी ए देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर बन गया अपना ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी? आई होप नॉट। Let's move on to the next question. Question number 5 and your timer starts now. Be quick. Question number 5 को जरा जल्दी जल्दी बताइए सॉल्व करके। Be quick, एकदम फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? टाइमर बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी बताओ। बी क्विक, एकदम क्विकली बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो देख लेते हैं। द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। फिर उसके बाद बी में क्या बोल रहा है? टू फाइट द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टू फाइट विद लॉन्ग परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन। बिल्कुल नहीं। क्या ये सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट नहीं होगा। अब सी, द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस in India have increased in the last decade and this gives a ray of hope। तो कहीं ना कहीं देखो ऑप्शन नंबर
सी उसके बाद डी, सी डी ए तो लाइक पेयर हो गया, तो ढूंढो सी डी ए बी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इज दिस पार्ट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? चलिए अब इंस्ट्रक्शंस को पढ़े, 6 to 10 के फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर ले। आप सारे के सारे लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड करो 6 to 10 के। बी क्विक। पढ़ लिया? चलिए तो करना क्या है, हमको एरर ढूंढना है। एरर या तो एरर्स, राइट? सो हियर इज योर क्वेश्चन। मुझे अब स्क्रीन से होना पड़ेगा गायब, क्योंकि आई एम हाइडिंग अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? सो लेट मी जस्ट डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। चलो स्टार्ट करें। The Brit have amassed 92 pole positions। तो जो भी है ये जो भी है ये है तो सिंगुलर। इस पर्टिकुलर टर्म से हम किसी को भी एड्रेस करें वो है तो सिंगुलर, तो उसके साथ हैव कैसे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज हैज। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, हम सबको पता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर, we must go for a verb which too will be singular. Is it clear? तो ऑप्शन 1 तो फॉर श्योर गलत है, तो जिन ऑप्शंस में ऑप्शन 1 नहीं है उनको काट दिया। अब 1 and 2, 1 and 3, मतलब 4 को पढ़ना ही नहीं है तो 2 को पढ़े। 8 more than, yes or no? 8 more than, राइट? तो इसमें कोई एरर है क्या? 8 more than वाले पार्ट में कुछ भी एरर है? बताओ। Do we have anything wrong in this particular phrase 8 more than? नहीं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तो आपको एरर ढूंढना था कि नो एरर वाला सेंटेंस? आई थिंक हमको एरर ढूंढना था, राइट? यस, एरर ढूंढना था। एक बार देख लेते हैं, रुको तो जरा। करेक्ट, एरर लेस ढूंढना है। सॉरी सॉरी, अभी गलत हो जाता है। एरर लेस ढूंढना है, मतलब इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को काटेंगे। जिसमें एरर मिल जा रहा है उसको काट देंगे। अब 3 and 4, 3 and 4 जरा पढ़ ले। more than both him and Hamilton won their 70th title at the age of 35। अच्छा, the continuation of this finishes to his name 8 more than। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर देखें, फ्रैगमेंट 2 है ना, अपने लोग बात कर रहे किसका? फ्रैगमेंट 2 का, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। फिर 3, at the age of 35 and if Hamilton again signed with Mercedes for the new season, chances are he may। अब बताओ, chances are he may, ये जो वाला पार्ट है इसमें क्या एरर है बोलो तो? बोलो, आप लोग बताइए। एट द एज ऑफ 35 एंड इफ हैमिल्टन अगेन साइंड विथ मर्सिडीज, क्या यहाँ पे ये साइंड शब्द करेक्ट है? बोलो, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही है क्या? ये जो हम लोग साइंड वर्ड को लिख रहे हैं, इज इट करेक्टली यूज इन द सेंटेंस? नहीं ना। एंड साइंस, क्योंकि कंडीशन है इफ के साथ हम लोग इस तरीके के शब्दों को प्रेफर करेंगे क्या? नहीं। इज इट क्लियर? तो 3 में एरर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमको एरर लेस ढूंढना था, दैट इज वाई हम लोग ऑप्शन नंबर सी में जा रहे हैं, जहां 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट?
नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट सॉल्व करके बताओ एकदम जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 विल गो फॉर ऑप्शन बी। अब एरर लेस ढूंढना है। देखो, सिंस मोस्ट कार्स pitted multiple times in order to, तो ऑप्शन नंबर 1 या फ्रैगमेंट 1 क्या गलत है? यहाँ पे सिंस मोस्ट कार होगा, सिंस एज अ preposition, राइट मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ। देखो, सिंस एज अ preposition क्या करेगा? टाइम बताएगा, कब का स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस एज अ preposition क्या करेगा डियर? स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, और कभी कभी एज अ कंजंक्शन रीजन बताएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग कंडीशन का बात कर रहे हैं ना, तो सिंस नहीं आएगा, उसके बदले आएगा while. While most cars pitted multiple times in order to counter the wet conditions in Turkey on Sunday. फिर उसके बाद Hamilton was one of the only two drivers. अच्छा बताओ, one of the only two drivers. उसके बाद तो कुछ गड़बड़ है क्या? बोलो नहीं। who ran their races, तो ये their ऐसे होगा या THEIR, their races on single stop strategy and intermediate tires, तो THEIR there होगा instead of THERE there। दोनों में डिफरेंस क्या है? THEIR there बोलेंगे तो ये पोजेशन है, और THERE there बोलेंगे तो ये प्लेस बताता है। ओके, अपने को ये चाहिए, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3 में कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट सॉल्व करो। मैं अभी भी स्क्रीन से गायब ही रहती हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट बना लें। क्वेश्चन नंबर 8, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी जल्दी सॉल्व करें, बी क्विक। देखो, जितना कंप्लीट हो पाता है इट्स ओके, फाइन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द पेपर इफ एनीथिंग इज लेफ्ट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, राइट? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके बताओ एकदम जल्दी जल्दी। यस, ऑफ कोर्स, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1 and 3 आर एरर फ्री। अब पढ़ते हैं। नॉट विनिंग अ टाइटल ड्यूरिंग रेड बुल्स एरा इन डोमिनेंस। अब एक बात बताओ, फ्रैगमेंट 2 में क्या एरर है? ये जो इन डोमिनेंस है ये करेक्ट है क्या? बोलो, इन डोमिनेंस करेक्ट है या ऑफ डोमिनेंस होगा? एरा ऑफ डोमिनेंस ना, जिस एरा में डोमिनेट किया जाता था, एरा ऑफ डोमिनेंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 में इनके बदले ऑफ हो जाएगा। अब 4 में क्या गड़बड़ी है बताइए जरा, ऑप्शन नंबर 4 में क्या एरर है? Hamilton recognized the direction the sport was taking and changed their style. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो उसके साथ वर्ब कैसा होता है? बोलिए जरा, वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर या प्लूरल? किस तरीके का वर्ब यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल? राइट, क्या बोलेंगे बताओ? सिंगुलर ना। हैमिल्टन का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या बताएगा? सिंगुलर बताएगा। तो आप लोग बताइए, देयर स्टाइल, यहाँ पे THEIR देयर करेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, उससे रिलेटेड वर्ब भी सिंगुलर होता है, और उससे रिलेटेड प्रोनाउंस को अगर आप यूज करते हो तो वो भी सिंगुलर होता है ना? वर्ब और प्रोनाउन दोनों के दोनों सिंगुलर है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ देयर स्टाइल हम लोग को क्या लेना है? यहाँ पे लेना है हिज स्टाइल।
This will be the correct statement. Is this part clear now? Question number 8 done तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करके बताओ। देखो ये बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। बी क्विक, आई एम स्टिल अवे फ्रॉम द स्क्रीन सो दैट यू कैन एटलीस्ट व्यू द एंटायर क्वेश्चन एट अ टाइम। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 डन। चलिए एक बार देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या मार्क किया। चलो हम अपना बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबल डेटा सिंस years। अब देखो अवेलेबल डेटा सिंस years ऑफ ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इंडिकेट। जब हम लोग डेटा का बात कर रहे हैं इंडिकेट दैट, तो यहाँ पे क्या एरर है बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में अ डेटा सिंस द ईयर। अब बताओ अवेलेबल डेटा या अ डेटा का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो तो प्लूरल बता रहा है, उसके साथ इंडिकेट, ये पार्ट करेक्ट है ना। फिर एटलीस्ट इन रूरल एरियाज फॉर मेनी चिल्ड्रन बेसिक स्किल, मेनी चिल्ड्रन बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग एंड अरिथमेटिक आर वरिंगली लो। मतलब ये जो बच्चों में पढ़ने और लिखने और कैलकुलेट करने की क्षमता है वो काफी ज्यादा लो है, तो इसमें क्या मार्क करेंगे बताओ। राइट तो ये जो सिंस ईयर्स है इसमें गड़बड़ी है, यस और नो। सिंस ईयर्स वाले पार्ट में गड़बड़ी है, बाकी पार्ट फिर भी सही है। फर्स्ट पार्ट में एरर है सिंस ईयर्स, तो अवेलेबल डेटा सिंस ईयर्स अगर बोलेंगे, सिंस क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। What will be the correct answer of question number 10? Be quick. क्वेश्चन नंबर 10 में एरर ढूंढ के बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का एरर क्या होगा बताओ। चलो ऑल इन इंडिया, नॉट ओनली चिल्ड्रन टीचर्स और पेरेंट्स। अच्छा इन ऑल इन इंडिया ऐसे होगा क्या बताओ। ऑल इन इंडिया ऐसे होगा, जो इंडिया में है तो उसको ऑल इन इंडिया बोलेंगे क्या, नहीं ना। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 में गड़बड़ी है ना। इन एंटायर इंडिया नॉट ओनली चिल्ड्रन टीचर्स और पेरेंट्स बट फैमिली मेंबर्स एंड communities everyone wants every child in school। ओके तो थ्रू आउट इंडिया या इन एवरी हाउस ऑफ इंडिया कुछ तो बोलो, तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये गड़बड़ है। इज दिस पार्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्लियर है आई गेस। चले फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को एक झलक देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को एक बार देख ले कि करना क्या है। इसमें अपने को मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को फॉलो अप करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट सॉल्व कर ले जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करें। बी क्विक। इलेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, सिटीजन्स आर साइट क्राइंग फाउल ओवर द एब्सेंस ऑफ फुटपाथ। सिटीजन को फुटपाथ नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो लोग रो रहे हैं। डिमांडिंग द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द पेवमेंट्स। ऐसे होता है क्या बताओ। PAIV नहीं, PAVEMENTS ये होता है ना स्पेलिंग। तो which part is wrong? Option number 4. Option number 4 will be the correct answer. Next उसके बाद question number 12 and your time starts now. Be quick. Question number 12 को फटाफट solve करके बताओ। Question number 12 एकदम जल्दी जल्दी solve करके बताइए क्या लिखा है। देखो summer camps not only help children acquire new skills and polish existing one। समर कैंप में जो भी बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो स्किल्स होते हैं नए नए वो लोग सीखते हैं,
और पुराने वाले जो स्किल्स होते हैं वो पॉलिश हो जाते हैं, बट ऑल्सो गिव देम एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, पर्सपेक्टिव तो सही है ना, ऑफ हिज एवर एक्सपैंड एनवायरमेंट, नहीं, बच्चों का एनवायरमेंट बढ़ता जाता है, तो ये है ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एवर एक्सपैंडिंग। ठीक है, एवर एक्सपैंडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट सॉल्व करके बताओ, 30 सेकंड का टाइमर ऑन हो चुका है, आप आंसर फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, बी क्विक। फेस्टिव सीजन आ गया है, समझ में आ रहा है, लेकिन इतना भी डिले क्यों भाई, इतने इजी क्वेश्चंस में, है ना। फेस्टिव सीजन में तो और फटाफट आंसर देंगे कि जल्दी भाई क्वेश्चन करके समाप्त करें, है ना। सुबह सुबह उठ के फटाफट पढ़ के फिर दिन भर अपना सेलिब्रेट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, expert blame that unplanned and rapid urbanization along with inadequate waste management leads to gaps in public health infrastructure। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, सब करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में अगर सब सही लिखा है तो विच ऑप्शन वी आर गोइंग टू मार्क, ऑप्शन नंबर 5। इज दिस पार्ट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी, आपका टाइमर होता है शुरू अब, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर, व्हेन एन एनिमल मेक्स, एन एनिमल बोला है तो मेक्स सही है, अ रोड एक्सीडेंट, किसी एनिमल के वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, राइट, फिर उसके बाद यू कैन नॉट होल्ड इट रिस्पॉन्सिबल, आप उस एनिमल को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, फॉर द नेग्लिजेंस एंड रिफ्यूज कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स। तो आप लोग बताइए कौन से पार्ट में गड़बड़ी है, बोलो कौन से पार्ट में गड़बड़ी है। तो when an animal makes a road accident ना बोल के it's better to write causes ना, या तो leads to, right। तो जब हम लोग बोलेंगे when an animal causes a road accident you cannot hold it responsible, आप उसके नाम पे जाके केस नहीं कर सकते, है ना, एनिमल के ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इंस्टेड ऑफ मेक्स हम लोग बोलेंगे एनिमल causes a road accident। is this part clear। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं। क्या होगा, हम सबको पता है ना कि हैव वर्ब के बगल में हम लोग हमेशा V3 यूज करते हैं, इतना तो ग्रामर हम सबको आता है कि कभी भी अगर हैव वर्ब को यूज करो उसके बगल में कौन आ जाएगा, V3 आ जाएगा। तो alleged वर्ड को यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, ALLEGED, alleged will be the word। Villagers have alleged that crime took place due to apathy of police which refused to register an FIR initial। ठीक है, विलेजर्स ने ये कंप्लेन किया है बिना किसी पुख्ता सबूत के कि क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, प्रॉपर एफआईआर नहीं पुट कर रही है, नहीं फाइल कर रही है, इसी वजह से इतनी ज्यादा जो क्राइम बेस्ड एक्टिविटी है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो बताइए 15 तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी, आई होप नॉट। लेट्स मूव ऑन टू 16 टू 20, फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड करें जरा, मैं थोड़ा गायब हो जाती हूँ स्क्रीन से ताकि आप लोग इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़ पाओ। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए 16 टू 20 डन, उसके बाद
अब देखो बोला क्या जा रहा है, आपको करना क्या है, यू विल हैव टू रिप्लेस द फ्रेज। यहाँ पे ये आपको हाईलाइटेड फ्रेज दिख रहा है, चेक करना है विद रेस्पेक्ट टू द सेंटेंस इफ दिस फ्रेज इज करेक्ट और नॉट। तो क्या बोला जा रहा है, देखो आई हैव नोटिस्ड न्यू मोमेंट इन आवर बायलैटरल रिलेशन। तो अब आप लोग बताइए, जब हम लोग बोल रहे हैं आई हैव नोटिस्ड अ न्यू मोमेंट, तो अ न्यू मोमेंटो तो दिया जाता है, नहीं मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यू मोमेंट का मतलब नया मोमेंट नहीं, मोमेंटम बोलेंगे तो हम लोग इसका मीनिंग रखते हैं या होता है स्पीड। Is it clear? तो I have noticed new momentum in our bilateral relation in recent times. अभी अभी recently हमारे bilateral relation में एक new enthusiasm या नया spirit हमने notice किया है, मतलब चीजें और बेहतर हो रही है, right? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 एंड योर टाइमर स्टार्टेड। फटाफट सॉल्व करके बताओ, एकदम जल्दी जल्दी, बी क्विक, फटाफट एकदम सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। टाइमर बहुत तेजी से भाग रहा है, उसके साथ पेस मेंटेन करो। क्या होगा, अ पर्सन हैविंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन मोबाइल कैन यूटिलिटी द फैसिलिटी, नहीं कैन यूटिलाइज द फैसिलिटी, या तो अवेल द फैसिलिटी, इस तरीके से उसको काम में लगाने का बात अपने लोग करेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, अ पर्सन हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, फिर उसके बाद क्या बोलो, on a mobile can have facilitate, yes or no, can have facility by downloading, मतलब वो इन फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। फैसिलिटेट नहीं होगा, फैसिलिटी ऑफ नहीं होगा, कैन फैसिलिटी ऑफ बिल्कुल नहीं, अवेल द फैसिलिटी हो सकता है। अब देखो हम लोग इन दोनों में फंस गए, अब देखते हैं। अ पर्सन हैविंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन मोबाइल कैन हैव फैसिलिटी बाय डाउनलोडिंग ना, कैन अवेल द फैसिलिटी बाय डाउनलोडिंग द मोबाइल टिकट ऐप। अच्छा, द फैसिलिटी मतलब स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, यहां तक कोई डाउट या क्वेरी, किसी को भी यहां तक कोई भी डाउट या क्वेरी है, आई होप नॉट। लेट्स प्रोसीड फर्दर, क्वेश्चन नंबर 18 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर, पढ़ते हैं। द रोवर वुड हैव अ रोबोटिक आर्म एज वेल एज टू इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड चेंजेस इन द लूनर सरफेस मटेरियल। पूरा का पूरा सही है, इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं। इज दिस पार्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। फाइन, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 19 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करके बताओ। बी क्विक, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो गया। आंसर है अर्बन प्लानर्स एंड ड्वेलर्स, जो सिटी में रहते हैं, शुड डेवलप मॉडल्स होम। अब बताओ मॉडल्स होम क्रिएटेड एफिशिएंसी, ये होम सही है क्या? हु नहीं होगा, विच नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, तो बचा कौन, दैट ही बचाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अर्बन प्लानर्स एंड dwellers should develop models that create efficient and eco-friendly urban settlement. This is how we are going to say. Is it clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर टाइमर स्टार्टेड नाउ। बी क्विक, क्वेश्चन नंबर 20 को फटाफट सॉल्व करके बताओ, एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
ये लास्ट पार्ट है फ्रेज रिप्लेसमेंट का, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। लेट्स फाइंड आउट क्या है करेक्ट आंसर। चलो पढ़ते हैं। द रिपोर्ट प्रेजेंस ऑफ अराउंड 20 टाइगर कब्स। तो रिपोर्ट प्रेजेंट सही है? नहीं, द रिपोर्टेड प्रेजेंस। मैंने जाके रिपोर्ट लिखाया कि यहाँ पे ऐसे कुछ है ना? तो रिपोर्टेड प्रेजेंस, रिपोर्ट नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 आप सारे लोग सॉल्व करोगे, राइट? आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है 21 से लेके 25। हम लोग जो अभी क्लास में सॉल्व करेंगे वो है वर्ड स्वैप, इसके बाद वाला पोर्शन। श्योर। एक बार क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 का इंस्ट्रक्शन फटाफट गो थ्रू करें। क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 का इंस्ट्रक्शन फटाफट गो थ्रू करें। क्या बोला जा रहा है देखो, देख के डिसाइड करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 टू 30, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। These 4 words may or may not be in their correct position, right? The sentence is then followed by option. मतलब सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो it's word swap, है कि नहीं? सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसको अपने लोग बोलते हैं वर्ड स्वैप, राइट? चलो फॉलो अप। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 30 सेकेंड का टाइमर रन हो चुका है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 को एकदम जल्द से जल्द सॉल्व करके बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए, देयर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ रुपीज, भाई ये तो अटपटा सा लग रहा है। देयर इज अ व्यू दैट appreciation of the rupee has been the dash of general result of dollar dash all currencies। तो across कहीं हो ना हो यहाँ पे होगा, है ना? और depreciation अगर ऊपर दे दे तो there is a view that the depreciation of rupee has been the result, यहाँ पे result हो जाएगा, है ना? तो A के साथ D और B के साथ C ढूंढ के देखो, ADBC ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये रहा, तो यही तो है करेक्ट आंसर। A के साथ D को रिप्लेस करेंगे और B के साथ C को रिप्लेस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, जिसमें A के साथ D को और B के साथ C को रिप्लेस कर दिया गया। इसको बोलते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट या तो वर्ड स्वैप। चलो क्वेश्चन नंबर 27 को फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 को जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर? चलो पढ़ते हैं। Since the stable of capital flows in 1991, तो बताओ since the stable या liberalization, तो कहीं ना कहीं लग रहा है एक के साथ डी रिप्लेस होगा, तो बोलेंगे since the liberalization of capital flow in 1991, India has always faced a current account deficit, but inflows of capital have allowed the country to have a stable balance of payment। तो कहीं ना कहीं ए के साथ बस डी रिप्लेस होगा, एडी यहाँ पे है तो इसको टिक कर दो। AD will be the correct answer। Is it clear? Question number 27। Next उसके बाद question number 28 and your timer starts now। Be quick। Question number 28 को जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ, एकदम जल्दी जल्दी। Question number 28 क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर? चलो देखते हैं। The Razzmatazz for Toilet Construction ODF certificate has overshadowed। अब देखो या तो overshadowed होगा या तो derived होगा। Have overshadowed the fact that the essence of universal water and sanitation coverage is derived from the right to life। तो कहीं ना कहीं C अपनी जगह सही है ना? बताओ, C जो है अपनी जगह सही है ना? राइट? इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो स्टेटमेंट, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। एक भी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह में हम लोग स्विच नहीं करेंगे। गॉट इट?
नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29? चलो पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर एम.जे. अकबर न्यूज़पेपर्स टू टेक लीगल, एम.जे. अकबर न्यूज़पेपर्स ने एक्यूज टू टेक लीगल एक्शन बोल सकते हैं, थ्रेटन बोल सकते हैं, मतलब ए तो अपनी जगह पे गलत है ना, तो जहां ए को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उन ऑप्शंस को पहले ही काट देंगे, तो ए तो रिप्लेस होगा। has threatened to take legal action against several women journalists, बी अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, तो ए के बदले डी और डी के बदले ए ना, yes or no, at two newspapers where they he had been the editor, तो ए के बदले डी, ए डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, सी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर समझ में आया सबको, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट सॉल्व करके बताओ, आपका टाइमर रन हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 30 को फटाफट। अरे कहाँ भाग गया भाई, इसको ज्यादा जल्दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करके बताओ, बी क्विक। डन, चलिए। The election commission has announced, अपनी जगह सही है, second installment of 1100 more VVPATS ensuring the state for the two election, ऐसे बोलो, ensuring the state for the two election, ऐसे two election होगा, बताओ, नहीं ना, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकेट कर दूं, to the state for the ensuing election, जो एंशुइंग इलेक्शन मतलब जो इलेक्शन अभी अपकमिंग है, आने वाला है, उसके लिए फंड का बात कर रहे हैं या नहीं, मशीन्स का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? VVPATS ये जो है ये मशीन को रेफर करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली बी के साथ सी रिप्लेस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो देखते देखते हम लोग आ चुके हैं अपनी क्लास के एंड के तरफ। आपका होमवर्क था 21 to 25, जो आप लोग इस सेशन के पब्लिक कमेंट पे आंसर दोगे, इसको अपने लोग डिस्कस करेंगे टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस आ जाइएगा। इवन दो एक ओकेशन हम लोग सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ओकेशंस अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, राइट? तो थोड़ा सा पढ़ाई कर दो, उसके बाद दिन भर सेलिब्रेट करो, कोई इशू नहीं है, यस और नो? तो चलिए आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलेंगे कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस with another paper. Till then, bye bye all of you.